तो वो कहता है एक काम कर, मैं तेरे लिए पेड़ ही उखाड़ देता हूँ। तो ये बात सुन के जो उनका फ्रेंड होता है काफ़ी वो डर ज़्यादा, जाता है। बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा। Preview. तो ये गाइस एंड व्हाट्सअप। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ही होंगे। ये स्टोरी आज की जो है ये हमारे काफ़ी करीबी दोस्त अजीत ने शेयर करी है। तो ये बात इटावा की है, उनका गांव इटावा में है। तो ये बात उनके इटावा के काफ़ी मशहूर वहाँ का एक बहुत मशहूर शमशान घाट है, ये वहाँ की स्टोरी बताई गई है। तो जो अजीत का फ्रेंड था, एक्चुअली वहाँ पर ऐसा था कि सुबह सुबह लोग जितने भी गाँव वाले होते थे सुबह सुबह मोरपंख बीनने जाते थे ताकि कोई और ना ले जाए। और सुबह सुबह बहुत सारे मिलते थे मोरपंख, क्योंकि वहाँ पर रात में आके मोर बैठते थे। तो ये भी जाते थे, अजीत भी जाते थे। जो इनका फ्रेंड था तो रोहित ये नाम का। तो ये 3 से 4 बजे निकल गया मोरपंख ढूंढने के लिए। और ये कब जो शमशान घाट था उसके दूसरे साइड से गया, काफ़ी दूर से। तो बीच में नहर पड़ती थी कब्रिस्तान के, तो बीच में शमशान घाट के नहर पड़ती थी। तो वो बंदा मोरपंख लेने गया, वहाँ पर बीनने गया मोरपंख। तो उसको शमशान घाट में कोई बंदा दिखाई दिया, और शमशान घाट काफ़ी पास था नहर के। तो वो उस बंदे से चिल्ला के कहता है कि अरे ताऊ, क्या नाम है, मोरपंख पड़े हुए हैं, क्या आप दे सकते हो? आप बता दो कि है कि नहीं है। तो वो जो बंदा होता है वो उसको बोलता है कि बेटा तू खुद आके ले ले यहाँ पर। तो मना कर देता है, नहीं नहीं आप बता दो है कि नहीं, मैं लेने आ जाऊँगा। तो वो कहता है एक काम कर, मैं तेरे लिए पेड़ ही उखाड़ देता हूँ। तो ये बात सुन के जो उनका फ्रेंड होता है वो काफ़ी डर ज़्यादा, जाता है। बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा। वो एकदम से वहाँ से भागना चालू करता है। और उसने बताया जब वो भाग रहा था तो तो उसको उसके ऐसा पीछे लगा, बवंडर बन के घूम रहा था पीछे हाँ, पीछे। उसके पीछे कोई बवंडर ऐसी चीज़, जो कि आपने सुना भी होगा गांव में काफ़ी सारे घूमते हैं, दोपहर में बहुत घूमते हैं बवंडर टाइप, लू टाइप बन के। काफ़ी ज़ोर से उसके पीछे आ रही थी उसके दोस्त के। और जब वो गांव में बिल्कुल एंटर हो गया जब वो लड़का, तो उन लोगों ने, तो वो जब पीछे बवंडर आ रहा था तब वो लड़का अपने गांव में पहुंच जाता है। और जो गांव वाले होते हैं उससे, बंदे से बोलते हैं कि बेटा तूने वहाँ जाके बहुत बड़ी गलती करी इस टाइम पे, वो भी तू माफ़ी मांग ले फटाफट बवंडर से। तो माफ़ी मांगता है और बड़े बूढ़े भी माफ़ी मांगते हैं उस बवंडर से। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो वापस, जो बवंडर था वो वो वापस अपना शांत होके वापस अपनी ख्या पे चला गया जहाँ से आया था वो। जहाँ जहाँ से आया था वो वहीं पे चला गया। और फिर उसके दोस्त काफ़ी डर गया था वो, तो वापस वो उस सॉरी शमशान घाट में गया ही नहीं कभी। और अजीत के एक ये खुद की स्टोरी है। तो अजीत गया हुआ था, तो ये रास्ते में जाता अपने बुआ से मिलने। तो इसके नाने से, इनके जो नाना थे उनसे इनका बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो ये सीधे मुंह बात नहीं करते थे। तो ये जा रहा था रास्ते से, काफ़ी सुनसान रास्ता था, ऐसी रात के 12 से 11 बज रहे होंगे। तो ये रात से मैं जा रहा था तो इनको एक खरगोश दिखता है। तो ये कहते हैं खरगोश इतनी रात में क्या कर रहा है, तो ये पकड़ने जाते हैं। तो खरगोश एकदम से डर के, एकदम जैसे डर नहीं आते, तो घुस गया एकदम झाड़ी में, एकदम से झाड़ी में घुस गया। तो अजीत फिर बोलता है चलो ठीक है, चला गया होगा। तो अजीत वहीं खड़ा हो जाता है और बुआ को अपनी आवाज़ लगाने लगता है। तो अजीत वहीं खड़े होकर देखता है कि ये खरगोश आता है कि वापस कि नहीं आता। तो फिर से आता है खरगोश और वहीं पे आके बैठ जाता है। तो फिर से अजीत उसको भगाता है पत्थर उत्थर मार के। वो फिर चला जाता है, वो फिर आ जाता है वापस 5 मिनट के बाद ही। तो कहते हैं बार बार क्यों आ रहा है और ये डर क्यों नहीं रहा, क्योंकि खरगोश अगर आप एक बार भगा दोगे ना तो उस जगह पे वो वापस आएंगे नहीं। और वो जो खरगोश था वो बार बार वहीं पे आके बैठ जा रहा था। तो अजीत के मन में काफ़ी ज़्यादा विचार आने लगे कि नहीं यार, छलावा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार अजीत उसको फिर बहुत अच्छा वाला भगाता है, उसको बहुत दूर तक ले जाता है भगा के, काफ़ी किलोमीटर तक उसको दौड़ाता है। फिर वो वापस आता है अजीत और वहीं अपनी बुआ के पास चला जाता है। फिर वहाँ से वो बातचीत करता हुआ जब वापस आता है अजीत, कम से कम 20 या 30 मिनट के बाद, जब बुआ के घर से वापस आ रहा होता है उसी रास्ते से, तो उसको बछड़े की आवाज़ आती है, किसी गाय के बछड़े की। और वो काफ़ी इस बार डर जाता है, क्योंकि वो आवाज़ ऐसी थी जैसे वो बछड़ा है जो वो एकदम से उसके पास दौड़ता हुआ आ रहा है उसको मारने के लिए, गाय टाइप में। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है अजीत कि ये क्या चीज़ है भाई। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है अजीत और वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है उस टाइम पे, क्योंकि उसका कहना है कि उसको इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि सीने पे प्रेशर सा पड़ रहा था। काफ़ी ज़्यादा डर गया था अजीत और बहुत ज़्यादा, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि वो मार ही देगा जो भी चीज़ है।
उसकी तरफ बहुत ज़ोर से दौड़ती हुई आ रही थी, उसको लगा था। भागती हुई आ रही है पर वो चीज़ आ नहीं पा रही है उसके पास। और झाड़ियाँ हिल रही बहुत तेज़ से, लेकिन आ नहीं पा रही है वो चीज़। और वो जो हनुमान चालीसा है वो पढ़ने लगा ज़ोर ज़ोर से। अब वो डरते डरते अपना घर चला गया फिर वो पढ़ते पढ़ते घर चला गया हनुमान चालीसा। उनका बताना है वो तो अच्छा है, मुझे हनुमान चालीसा आती थी, मैंने पूरी रात पढ़ते पढ़ते मैं अपने घर पहुँचा हूँ, तब कहीं जाकर मुझे रिलैक्स हुआ है। और जो उनके मम्मी पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा धर्म घबरा में से थे। गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा, उनके पापा जो थे वो ब्राह्मण थे और मम्मी थी वो काफ़ी रीति रिवाज में फॉलो करती थी, जो धर्म में काफ़ी ज़्यादा उनकी मान्यता थी। तो उनकी मम्मी ने उनको काफ़ी ज़्यादा हौसला दिया कि नहीं नहीं तू पूजा कर, सब सही हो जाएगा। तो उनने पूजा करा तो उनका डर बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो गया। सो ये थी गाइज आज की स्टोरी, अजीत ने जो हमारा फ्रेंड है उसने बताई है। और उनका कहना है वो अभी भी बीच बीच में जाते रहते हैं। और मैंने उनसे कहा था कि हम भी कभी चलेंगे तुम्हारे गांव और हम भी देखेंगे एक बार चल के। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल चलना। तो अगर गांव जाना है तो उसके लिए तो चैनल पे बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारी अच्छी रीच। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एरिया 59, ताकि और भी वीडियोस हम आप तक पहुंचा पाएँ और रियल किस्से सुना पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।